हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। बोला है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि एक आम का बगिया बनाना है, ऐसा बगिया बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। मतलब ऐसी आम की बगिया बनाना चाहता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। 800 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, cm स्क्वायर मीटर स्क्वायर। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, नहीं हो तो नहीं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको समीकरण बना देना है। समीकरण बनाने के बाद उसका विवेचक निकाल लेना है। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो कहेंगे कि बगिया बनाना संभव है, और बगिया बनाना संभव है तो x का मान निकाल लेंगे। x का मान जब निकल जाएगा तो लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। अगर विवेचक निकालें 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर हो तो मूलों का अस्तित्व है, 0 से छोटा हो तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो बगिया बनाना संभव नहीं है, तो लंबाई चौड़ाई निकालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिस तरह का क्वेश्चन इस तरह जब भी देख, क्या ये काम करना संभव है, ये काम करना संभव है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण बना के विवेचक निकाल लेना है। और विवेचक निकालने के बाद अगर विवेचक d से मतलब d 0 से बड़ा हो या बराबर हो तो मूलों का अस्तित्व है, तब वह काम संभव है। छोटा हो तो मूलों का अस्तित्व नहीं है तो काम संभव नहीं है। ये तीनों काम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में करके देखना है। तो चलिए, सबसे पहले बोला है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, तो सबसे पहले आपको चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो प्रश्न से बगिया की लंबाई 2x मीटर हो जाएगी, क्योंकि बोला है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। अब क्षेत्रफल निकालिए, देखिए दिया हुआ है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालना है। पुनः प्रश्न से बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और जब लंबाई है चौड़ाई है तो यह आयत है, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो बगिया का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए लंबाई 2x मीटर है, चौड़ाई x मीटर है,
ठीक है, तो लंबाई की जगह पर 2x और चौड़ाई की जगह पर x रख के समीकरण बनाएंगे। तो लंबाई की जगह पर 2x मीटर गुने चौड़ाई की जगह पर x मीटर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर, x से x में करेंगे x स्क्वायर और मीटर स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। आप चाहेंगे तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ये भी चाहेंगे तो 2 से 800 में भाग कर सकते हैं, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2 बराबर 400। अब x स्क्वायर बराबर 400 हो गया। देखिए बहुत लोग यहीं पर x का वैल्यू निकाल देते हैं और x का जो वैल्यू आ जाता है उसको चौड़ाई कर देते हैं, उसमें 2 से गुना करके लंबाई निकाल देते हैं, लेकिन नंबर मिलेगा आपको 0। सबसे पहले आपसे पूछा है कि बगिया बनाना संभव है या नहीं, इसलिए समीकरण बना के पहले विवेचक निकालना पड़ेगा। इसलिए ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, मेरा बड़ा होगा क्योंकि मैं नियम से चल रहा हूँ। यहीं पर x का वैल्यू आ जाता, लेकिन अगर यहाँ पर x का वैल्यू लंबाई चौड़ाई निकालिएगा तो नंबर मिलेगा आपको 0। अब देखिए ये समीकरण बन गया द्विघात समीकरण। अब आप इससे पहले विवेचक ज्ञात कीजिए। तो देखिए a बराबर 1 है, x स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, जिसमें x का गुणांक नहीं है तो b 0 हो जाएगा, x नहीं है तो b 0 हो जाएगा और c माइनस 400 हो जाएगा। तो याद रखना है। तो मेरा a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर माइनस 400। प्रोसेस से बनाइएगा तो टाइम तो लगेगा। अब आप d निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर माइनस 400, ठीक है। अब 0 का स्क्वायर 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, 1600 हो जाएगा, ये भाग गया, जोड़ेंगे तो 1600। अब देखिए चूँकि d जो है 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों का जो समीकरण है, समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। आज जब मूलों का अस्तित्व है मतलब x का मान आएगा, वास्तविक संख्या आएगा। आज जब मूलों का अस्तित्व है तो हम कह सकते हैं कि बगिया बनाना संभव है। तो अब आप लिखेंगे, इसलिए चाहे अर्थात भी लिख सकते हैं, इसलिए बगिया बनाना संभव है। अब संभव है तो क्वेश्चन में बोला है यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई ये समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 400 मतलब 400 बराबर 0। अब इससे x का वैल्यू निकालिए। अब यहाँ से आप फ्री हैं, मन करे तो गुणनखंड निकाल कर, मन करे तो द्विघात सूत्री से, मन करे तो पूर्ण वर्ग विधि से। तो
आपको कुछ नहीं करना है। जब x वाला अलग हो, बिना x वाला अलग हो तो डायरेक्ट बना सकते हैं, किसी गुणनखंड की जरूरत नहीं है। ये माइनस है, इधर आ गया तो प्लस हो गया, डायरेक्ट बना दीजिए। अब ये स्क्वायर हटता है ना, तो इसमें रूट लगता है, और रूट लगता है तो प्लस भी लगेगा और माइनस भी लगेगा। तो x इजकल टू प्लस माइनस 400 का वर्गमूल 20। अब देखिए x प्लस में भी आ गया, x माइनस में भी आ गया, लेकिन लंबाई चौड़ाई जो बहुभुज का होता है, मतलब बहुभुज का जो भुजा होगा वह माइनस में नहीं होगा, मतलब x बराबर -20 अमान्य है, तो x बराबर मेरा क्या हो गया 20। लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि चूंकि x बराबर -20 अमान्य है, इसलिए बगिया की चौड़ाई, आप चौड़ाई को x माने हैं, बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा बगिया की लंबाई बराबर, इसमें 2 से गुना कर देंगे, 2 से 20 में गुना कर देंगे, कहे कि दुगुना लंबाई है, तो मेरा 40 मीटर, मतलब 2 ठो आंसर आ गया। लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर, यह आंसर हो गया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, मतलब आपको देखना है कि यह जो स्थिति दिया हुआ है कि संभव है कि नहीं। तो वहीं पहले समीकरण बना लेना है, विवेचक निकाल लेना है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो स्थिति संभव है, और नहीं है तो नहीं है। और बोला है कि यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, नहीं है तो नहीं ज्ञात कीजिए। जब मूल्य नहीं निकलेगा तो वर्तमान आयु निकलेगा कहाँ से, इसलिए सबसे पहले समीकरण बनाइए। देखिए दिया है कि यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, नहीं हो तो नहीं निकालना। दिया है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। देखिए 2 ठो मित्र हैं जिनके आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो सबसे पहले दोनों का वर्तमान आयु, तो एक मित्र का वर्तमान आयु अगर आप x मानते हैं तो दूसरे मित्र का हो जाएगा 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 20 है। जैसे मान लीजिए कि 2 आदमी हैं, एक आदमी, दोनों को मिला के अगर 20 रुपया है दोनों के पास, तो एक आदमी के पास अगर 15 हो तो दूसरे का निकालने के लिए 20 में से 15 माइनस करेंगे। वही फंडा यहाँ भी है। तो मान लेंगे, माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो प्रश्न से दूसरे मित्र का वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष, ये दूसरे का हो गया। पुनः प्रश्न से देखिए बोला है
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो पुनः प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल कितना था? 48। ठीक है, तो अब ये वर्तमान उम्र है एक मित्र का, तो एक मित्र का वर्तमान उम्र x है, तो 4 वर्ष पहले उसमें से 4 घटा लेंगे। दूसरे का है 20 माइनस x, 4 वर्ष पहले इसमें 4 घटा लेंगे, और दोनों का गुणनफल बराबर कितना है? 48। अब इससे आप समीकरण बना लीजिए, यह x माइनस 4 हो जाएगा और ये 20 में से 4 घट जाएगा, 16 माइनस x हो जाएगा। तो लिखेंगे x माइनस 4 और 16 माइनस x। देखिए 16 माइनस 4 नहीं, 16 माइनस 20 में से 4 घट गया, तो 16 माइनस x लिखेंगे। ठीक है, 16 माइनस x बराबर 48। इससे समीकरण निकाल के विवेचक निकाल लेंगे, x से इसमें गुना करेंगे 16x, x से इसमें गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इससे करेंगे तो माइनस 64 हो जाएगा, 16 चौका 64, माइनस माइनस प्लस, और 4 से x में करेंगे 4x, और इस 48 को भी इधर ही फेंक देता हूँ। ये बेचारा अकेले क्या करेगा, इधर बच गया 0। अब सबसे पहले 2 पावर वाला माइनस एक्स स्क्वायर है, अब 1 पावर वाला ये प्लस में है, यह भी प्लस में है, तो जुट जाएगा, तो 16 4 20x हो जाएगा प्लस में, क्या कि 16 बड़ा है, और बिना x वाला माइनस 64 है, माइनस 48 है, यह भी बेचारा जुटेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 8 4 12, 4 6 10, एक हासिल है 11, और चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ा ये माइनस वाला है। शुरू में माइनस नहीं लिखते हैं, चाहेंगे तो हटा सकते हैं, आपका मर्जी। अगर चाहते हैं कि मैं नहीं हटाऊंगा तो नहीं भी हटा सकते हैं। अब आपको देखना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। आज मैं नहीं हटा रहा हूं, तो -1 b इजकल टू 20 और c इजकल टू -112। अब d निकाल लेंगे, b स्क्वायर -4ac। अब देखिए ये b 20 है, तो 20 का स्क्वायर, 4 एक जगह पर -1 है और c की जगह पर -112 है। ठीक है, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। अब ध्यान देना है, अब ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा d बराबर हो जाएगा कितना, 400, 20 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस से माइनस में करेंगे तो माइनस, और 4 से 1 में करेंगे तो 4, 4 से इसमें करिए तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 448 में से 400 घट जाएगा क्योंकि माइनस में है, प्लस में है, तो 48, और चिन्ह बड़ा वाला का माइनस होगा। देखिए d 0 से छोटा आ गया, तो लिखेंगे चूंकि d छोटा है 0 से, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है।
अस्तित्व नहीं है। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो पूछा है कि निम्न दी गई स्थिति, क्वेश्चन में बोला था कि निम्न दी गई स्थिति, देखिए निम्न स्थिति संभव है या नहीं, तो लिखेंगे दी गई स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे दी गई स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह अब जब नहीं है तो अब वर्तमान आयु ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x का मान वास्तविक संख्या नहीं आएगा। तो जब वास्तविक नहीं आएगा तो उम्र नहीं निकाल पाएंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि क्या परिमाप 80 मीटर, ध्यान देना है, और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। एक पार्क को ऐसा बनाना है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। और नहीं हो तो नहीं ज्ञात कीजिए, संभव नहीं हो तो नहीं ज्ञात कीजिए। तो अब आपका मर्जी, आप लंबाई मानिए x तो चौड़ाई निकालिए, चौड़ाई मानिए x तो लंबाई निकालिए, आपका मर्जी। तो मैं यहाँ फ्री है, लंबाई या चौड़ाई कोई एक मान लीजिए। तो मैं पहले मान लेता हूँ कि माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, तो चौड़ाई बराबर, ध्यान दीजिए, देखो ये पार्क जो है ना आयत का आकार का होगा। ठीक है, तो आयत के आकार का होगा तो चौड़ाई बराबर होता है दो ठो फॉर्मूला, एक क्षेत्रफल से भी और एक परिमाप से भी। तो मैं आपको परिमाप से निकालता हूँ। ठीक है, कि परिमाप से चौड़ाई बराबर, अगर आप क्षेत्रफल से निकालते हैं तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे लंबाई। अगर आप परिमाप से निकालते हैं तो देखिए परिमाप का सूत्र होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये परिमाप का सूत्र है, ये आपको बनाना नहीं है। तो सबसे पहले आपको परिमाप में 2 से भाग करना है और तब उसमें से लंबाई घटा दीजिएगा तो चौड़ाई आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई आपको आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि चौड़ाई बराबर डायरेक्ट परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो परिमाप देखिए कितना है 80 मीटर, तो 80 बटे 2 माइनस लंबाई आपका x है तो x, ब्रैकेट लगा के मीटर लगा दीजिए, 2 से 80 में भाग कीजिएगा तो 40 माइनस x। ये कहाँ से 80 लिखे हैं तो बगल में लिख सकते हैं, प्रश्न से लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो नहीं लिख सकते हैं, आपका मर्जी है। परिमाप बराबर 80 मीटर है। आपसे कोई पूछ सकता है कि कहाँ से आया है ये 80, चाहे आप ही कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब लंबाई x हो गया, चौड़ाई 40 माइनस x हो गया, आपने परिमाप का यूज कर लिया। अब आपको क्षेत्रफल का यूज करना है। तो पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है प्रश्न से,
लिखेंगे प्रश्न से पार्क का, सबसे पहले हम लोग को समीकरण बनाना है। तो पार्क का क्षेत्रफल आपको 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब आयत है पार्क, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई और बराबर 400 मीटर स्क्वायर। देखिए लंबाई हम लोग x माने हैं, यहाँ गुना है, और चौड़ाई हम लोग का आया था 40 माइनस x, और यहाँ चाहेंगे तो आप मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ मीटर और यहाँ मीटर स्क्वायर, चाहेंगे तो अब आपका मर्जी है, नहीं भी लिख सकते हैं। अब इस x से इसमें गुना करेंगे, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो मेरा 40x हो जाएगा। इससे इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर से मीटर में करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 400 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म। आप मीटर स्क्वायर नहीं भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर मीटर छोड़ सकते हैं, इतना झमेला करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कोई पूछ देता इसलिए मैं बताया हूँ। अब इसको सजा के लिखिए, पहले 2 पावर वाला, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, और इस साहब को इधर प्लस में है तो इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे बराबर 0। आप चाहेंगे तो माइनस हटा सकते हैं, तो इसके लिए दोनों तरफ माइनस से गुना करना पड़ेगा, और नहीं तो लेके चल सकते हैं। मैं अभी हटा दे रहा हूँ, कभी हटाता हूँ कभी रखता हूँ, आपका मर्जी, जो भी काम करना होगा कर लीजिएगा। तो माइनस से इसमें गुना किए तो प्लस हो गया, शुरू में प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब पहले विवेचक निकालिए, डी निकालिए, तब देखिए मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो a बराबर 1 है, b बराबर -40 है, और c बराबर 400 है। याद रखना है, a बराबर 1 है, b बराबर -40 है, और c बराबर मेरा 400 है। अब d निकालिए, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 40 का स्क्वायर 4a, तो a की जगह पर 1 और c की जगह पर 400। देखिए अब माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस, 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1600। यहाँ प्लस दिखाना जरूरी नहीं है, 4 एकम 4 से इसमें गुना करेंगे तो 1600 घट गया, 1600 में से 1600 घट गया 0। अब देखिए चूंकि d 0 के बराबर है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व है, तो क्वेश्चन में हम लोग से पूछा था कि देखिए क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो जब मूलों का अस्तित्व है तो पार्क बनाना संभव है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ आ गया कि मूलों का अस्तित्व है, तो लिखेंगे कि इसलिए पार्क या अर्थात पार्क बनाना संभव है, इसलिए पार्क बनाना संभव है। और जब संभव है तो बोला है, तो
तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब x का वैल्यू निकालिए। अब आपको x का वैल्यू निकालने के लिए 3 ठो विधि है, सूत्री विधि, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि। तो मैं सूत्री विधि से बना रहा हूँ। तो देखिए अभी तक इस सूत्र का यूज नहीं किया हूँ, लेकिन इसके पहले मैं बताया था कि जब d 0 हो ना तो द्विघात सूत्री में जो ये प्लस माइनस रूट अंडर डी लगाते हैं, ये लगाने की जरूरत नहीं है। ये आप डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट माइनस बी बाई 2a लगा सकते हैं। ये डी नहीं लिखी, जब डी 0 के बराबर हो तब, और दोनों मूल मन x का दोनों वैल्यू बराबर आएगा। एक बात और ध्यान देना, ये मैं बराबर लिखता हूँ तो ये बराबर बटा के सामने होना चाहिए। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप जरूर ध्यान देंगे। हमसे गलती हो जाए लेकिन आप जरूर ध्यान देंगे। x बराबर माइनस बी बाई 2a कब? जब d 0 के बराबर हो तब। अब माइनस और b की जगह पर माइनस 40 था, 2 और a की जगह पर 1 था। देखिए माइनस माइनस प्लस 40/2। अब 2 से 40 में भाग करेंगे तो मेरा 20 आ जाएगा। 2 से 40 में भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू 20 आ गया। तो हम लोग x किसको माने थे? तो लंबाई को माने थे। तो लंबाई बराबर पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई याद कीजिए। पार्क की चौड़ाई, तो चौड़ाई था 40 माइनस x, ये था। तो 40 माइनस इतना था, तो आप क्या करेंगे कि x के जगह पर नीचा लिख दीजिए, x के जगह पर 20 लिख देंगे। तो 40 में से 20 घट गया 20, मतलब पार्क का लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। एक बात और ध्यान देंगे, जो हम लोग x का वैल्यू जो इस सूत्र से निकाले हैं, ध्यान देना है, x का वैल्यू जो इस सूत्र से निकाले हैं x बराबर 20, देखिए x बराबर 20 आया है। तो अगर मूल निकालने के लिए कहता तो लिख देते समीकरण के अभीष्ट मूल 20 2 बार 20 को लिख देते, लेकिन आज काम हम लोग का वो नहीं है। हमको x निकल गया, लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अब इसका तीनों क्वेश्चन हो गया। अब मैं अपने अगले वीडियो में इस लेसन पर, मतलब चैप्टर 4 पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ठीक है।